इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी लोकल हमने कोडिंग की थी या जो भी है, हम इसको यहाँ पे कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अभी तक हमने जो पहले वीडियोज़ में देखा था, वो क्या देखा था कि हमने गिट रिपॉज़िटरी लोकली बनाई थी। तो कभी भी लोकली मत बनाइए, रिमोटली बनाइए और उसको फिर उसको यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। क्योंकि लोकली फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले आपको रिपॉज़िटरी कहाँ पे बनानी है? ऑनलाइन, जो गिटहब में है उसी में बनानी है और उसके बाद उसको यूज़ करनी है। तो लोकली आपको कोई भी रिपॉज़िटरी नहीं बनानी है। अब समझो यहाँ पे हमने एक रिपॉज़िटरी बनाई है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिपॉज़िटरी क्या है कि भाई एसएसएच की हमने सी ड्राइव पे बनाई है, ठीक है? एक टेस्ट गिट करके रिपॉज़िटरी बनाई है, तो चलिए यहाँ पे मैं टेस्ट गिट को एक सेटअप देख देता हूँ। तो ये टेस्ट गिट मेरी यहाँ पे है। तो ये समझिए कि यहाँ पे मेरे सारे सी प्रोग्राम्स हैं जो आपने किए हैं या आपकी लोकल प्रोग्रामिंग्स हैं, ठीक है? सी प्रोग्राम्स ऐसे मैं कम रीनेम कर देता हूँ। अब आपको सॉरी ये बना हुआ है फ़ोल्डर, कोई बात नहीं, चलो इसको यही रखते हैं। अब आपको ऐसा करना है कि मुझे रिमोट रिपॉज़िटरी यूज़ करनी है, ठीक है? रिमोट गिट रिपॉज़िटरी हमें यूज़ करनी है। इसमें कोई अभी तक रिपॉज़िटरी है नहीं, ठीक है? अब इसको मुझे सारे रिमोट पे अपलोड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो लोकल में कोई गिट बनाया नहीं है। तो सबसे पहले रिमोट पे आप बनाइए। देखिए ये क्रम हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट सॉरी गिट इग्नोर को मैं नहीं कर सकता चेंज। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ये बनाइए कि रिमोट रेपो क्रिएट कीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको जो भी एसएसएच की सेटअप कीजिए, एसएसएच की एंड एजेंट और सॉरी एक्टिवेट एजेंट विथ एसएसएच की। ठीक है, कोई भी पीसी पे जाइए, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्रिएट रिमोट रेपो हर बार नहीं करना है। अगर क्रिएटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएसएच की को एजेंट के साथ एक्टिवेट कीजिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड देन क्लोन रिमोट रेपो। तो रिमोट रेपो को क्लोन करोगे तो बेसिकली आपका जो रिमोट रेपो है यहाँ पे लोकली भी बन जाएगा, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अभी सपोज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ माय रेपोस करके, गिट और समथिंग गिट हब रेपोस, ठीक है? मेरा रेपोस नाम कुछ भी आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जैसे आप किसी और कंप्यूटर पे हैं, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो की आपने जनरेट कर दी है, ये एज़्यूम मैं करता हूँ। तो सबसे पहले आप बाश टर्मिनल ओपन कीजिए, ठीक है? इतना आपको ओपन करना है। उसके बाद एजेंट को की सबमिट करके उसको एक्टिवेट करना है सबसे पहले तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ। तो इसी फाइल में मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले एजेंट को स्टार्ट कीजिए, ठीक है? की भी आपने जनरेट करके रखी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। नाउ पेस्ट, तो ये एजेंट को मैंने स्टार्ट किया। अब की को असाइन कीजिए, तो एसएसएच की कॉपी यहाँ पे पेस्ट। अब मेरी एसएसएच की कहाँ पे रखी हुई है, तो मुझे पता है कि मैंने सी ड्राइव पे रखी हुई है। तो सी ड्राइव पे यहाँ पे मैं जाऊँगा, कॉपी इस पाथ को, और फाइल का नाम है गिरीश एसएसएच, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पेस्ट, ध्यान रखना है आपको, आपको इस तरह से स्लैश करना है और स्लैश गिरीश एसएसएच अंडरस्कोर एसएसएच। अब मैं जैसे ही असाइन करूँगा वो मुझे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डाल दीजिए अपना जो भी है, ठीक है? तो ये असाइन हो गया, बस इतना आपको करना है। अब आपको ये बंद भी कर दोगे तब भी ये असाइन ही रहेगा जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता तब तक, और या फिर आप चेंज नहीं करते हो तब तक, ठीक है? अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिमोट रेपो है, जो सी प्रोग्राम का रिमोट रेपो है, जो यहाँ पे हमने बनाया था सी प्रैक्टिस का, वो मुझे कॉपी करना है इस फ़ोल्डर में। तो मैं फ़ोल्डर में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे बाश टर्मिनल ओपन करूँगा और सेम यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट गिट क्लोन। अब गिट क्लोन करना क्या है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या क्लोन करना है, तो मेरी जो रिपॉज़िटरी है उसको क्लोन करना है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, तो मेरा क्लोनिंग पाथ क्या रहेगा, तो यहाँ पे जाइए एसएसएच में, ये देखिए, तो इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड पे, और गिट क्लोन और वो पाथ पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। सो ये देखिए गिट गिटहब ये, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो रिमोट रेपो है वो यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। देखो ये पासवर्ड पूछ रहा है की का, तो ताकि आपका कोई मिसयूज़ ना कर सके की का, या कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके आपके रिमोट रेपो का। सो ये पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो ये सारी फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो गई सी प्रैक्टिस में। सी प्रैक्टिस में आप रिमोट में देखोगे तो कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो जस्ट रीडमी फाइल है, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो रीडमी फाइल प्लस रेपो भी अपने आप बन गया। तो अब यहाँ पे मुझे वो git init वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप उसको VS कोड में यूज़ करो या यहाँ पे यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ आपको। तो ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है कि गिट तो मेरा तो है ही, तो अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा, इस फ़ोल्डर में मुझे जाना पड़ेगा सी प्रैक्टिस में, क्योंकि अभी मैं गिटहब रेपो मेन फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीडी, मेरा जो रेपो बना है फ़ोल्डर प्रैक्टिस, तो इस फ़ोल्डर में मैं एंटर हो जाऊँगा। ये देखिए अभी मैं इस फ़ोल्डर में हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट स्टेटस, तो ये देखो मुझे बताएगा कि मेरी ब्रांच क्लीन है। गिट लॉग बताऊँगा तो एक रीडमी फ़ाइल बनी है, तो एक बैकअप मैंने लिया हुआ है, तो ये इस तरह से बताएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैंने जितनी सी फाइल्स प्रोग्रामिंग बनाई है, तो वो चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, गिट इग्नोर भी यहाँ पे है, सब कुछ है, या फिर नहीं है तो आप गिट इग्नोर बना दीजिए। तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं गिट स्टेटस करूँगा तो मुझे क्या बताएगा कि अनट्रैक्ड फाइल इतनी है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐड कर देते हैं। सो गिट ऐड डॉट एंड गिट कमिट डैश एम। तो चलिए पहले स्टेटस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए सारी मेरी स्टेजिंग एरिया में आ गई। अब मैं इसको बैकअप लेता हूँ, गिट ऐड सॉरी गिट कमिट एंड मैसेज ओके इनिशियलाइज प्रोजेक्ट नॉर्मल। अभी इसमें बहुत सारी फाइल है तो सबका तो मैं नहीं लिख सकता। सो एंटर। तो ये सारी फाइल का बैकअप हो गया। अब मैं अगर लिखता हूँ गिट लॉग, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा 2 बैकअप हुए। लेटेस्ट बैकअप है वो ऊपर है। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ओरिजिन मेड ओरिजिन हेड, मतलब कि ये बैकअप रिमोट का है, ये लोकल का है। मतलब यहाँ पे मैंने बैकअप लिया तो रिमोट में यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी भी मेरा जो चेंजेस है वो कहाँ पे है, लोकल में है। अब ये ओरिजिन क्या है, तो सपोज़ यहाँ पे हम ओरिजिन बेस पे देखते हैं, तो एक मैं कमांड आपको बता देता हूँ। तो चलिए वो बाद में देखते हैं। अब मुझे जो चेंजेस हैं वो मुझे रिमोट पे अप्लाई करना है। मतलब ये सारा जो फाइल्स हैं, बैकअप्स है, ये रिमोट पे भी आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कैसा है कि एक सी फाइल भी बना देता हूँ, क्योंकि क्योंकि हमने देखो गिट इग्नोर में एक सी को बैन किया हुआ है। तो देखते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं। तो ये सपोज़ यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट डॉट ई एक्स ई, ठीक है। तो एक सी फाइल है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गिट स्टेटस, तो वो डिटेक्ट करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको गिट इग्नोर में रखा है। अब मुझे ये सारे चेंजेस हैं, सारी फाइल्स है, उसको रिमोट पे अपलोड करना है, मतलब कि गिटहब में। तो मैं क्या लिखूँगा, दैट इज़ सॉरी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इज़ गिट पुश ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है, तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं एक कमांड लिखता हूँ रिमोट डैश वी। तो यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कमांड, कभी कभी याद नहीं रहता है तो होता है कभी कभी। सो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कमांड है गिट रिमोट का। सो इससे हमें पता चलता है, ये देखिए गिट रिमोट वी, ओके। सो आगे सिर्फ गिट लिखना है, गिट रिमोट डैश वी। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप करेंटली कौन सी रिपोजिटरी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ओरिजिन। तो जब मैं ये लिखता हूँ कि गिट पुश ओरिजिन, मतलब कि जो भी मेरे चेंजेस हो गए वो कहाँ पे करने हैं, इस रिपॉजिटरी में करना है। या तो आप ये डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो ओरिजिन के जगह पे, या तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ गिट पुश ओरिजिन, मतलब इस पाथ पे वो अपलोड करेंगे। ये पाथ कौन सा है, अभी जो हमने क्रिएट किया है वो, मतलब कि जो हमने हमारी वेबसाइट का है, गिट हब का है, वही पाथ है, ठीक है। ये वाला जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, देखो ये पाथ है। तो वही चीज़ है, या तो आप डायरेक्ट पाथ लिखो या फिर ओरिजिन लिखो तो भी चलेगा। अब चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुश करता हूँ, जो भी चेंजेस है रिमोटली होने चाहिए। बस इससे पहले आपको ध्यान में रखना है, आपकी कोई भी फाइल स्टेज में नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एंटर। तो ये देखिए, सो यहाँ पे वो पासवर्ड पूछेगा अगेन, चलिए डाल दीजिए एंटर।
तो ये सारे चेंजेस देखिए उसने ऑनलाइन अपलोड कर दिए। मुझे कैसे पता चलेगा? चलिए यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे आ गए। तो मतलब अब आपका ऑनलाइन आ गया, तो अब आप किसी भी पीसी में हो, आपने लोकल डिलीट कर दिया तो भी चलेगा। मतलब कि सपोज अब ये प्रोजेक्ट है, मैंने डिलीट कर दिया, चलो ये पूरा सी प्रैक्टिस का मैंने डिलीट कर दिया। दूसरे दिन मैं आता हूँ, कंप्यूटर पे बैठता हूँ, वापस गिटहब में वो एजेंट स्टार्ट करता हूँ, की असाइन करता हूँ, दैट्स इट। की आपके पास होनी चाहिए यूएसबी में या कहीं पे भी, बस की आप संभाल के रखो। या तो फिर नई की जनरेट करो, फिर वो सब झंझट करना पड़ेगा हर बार, उतना टाइम किसके पास है। अब सपोज मुझे इसमें वापस वही चीज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? की तो मेरी ऑलरेडी असाइन है। दूसरे दिन मैं आया, फ़ोल्डर नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था कि मैं चाहता हूँ कि कोई कॉपी ना कर सके। तो जस्ट अगेन वापस गिट में मैं बाश ओपन करूँगा। अगेन इसमें वही चेंजेस, वही चीज़ करना है मुझे। तो एजेंट को अगर आप पीसी ऑन है या सेम है तो शायद ना करने की ज़रूरत पड़े, बट फिर भी आप एजेंट को कर दो तो बेटर है। एजेंट को की असाइन कर दो, ठीक है। दूसरी बार जब पीसी रिस्टार्ट करो या फिर दूसरे पीसी पे बैठो, दूसरे पीसी पे तो चाहिए ही चाहिए रहेगा। सेम पीसी पे अगर आप तुरंत रिस्टार्ट किया है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? जस्ट गिट क्लोन। अब गिट क्लोन में मुझे वही पाथ वापस चाहिए रहेगा। सो यहाँ पे देखिए कॉपी, और यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ इसको। सो एंटर। तो ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट मेरा वापस कॉपी हो जाएगा। ये आ गया। अब मैं पासवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे जस्ट पासवर्ड दे दो। सो ये पूरा वापस यहाँ पे कॉपी होगा। मतलब मैं किसी भी पीसी पे बैठ के यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ यहाँ पे आ गई, पर वो ईएक्सी फाइल नहीं आई। क्यों? क्योंकि ईएक्सी फाइल का बैकअप हुआ ही नहीं था, तो फालतू फाइल आएगी ही नहीं। तो ऐसा है। तो अब सपोज मैं वापस इसमें जाता हूँ, सीडी और सी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस फोल्डर में मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट लॉग, तो मेरा बैकअप ये सब वैसा ही रहेगा। देखो ऐसा नहीं कि मैंने रिमोट से किया तो सब चला जाएगा, वैसे का वैसा रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है। प्लस अब सपोज कि मैंने रिमोट पे कुछ डायरेक्ट फाइल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसे ही नॉर्मल एक फाइल बना देता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, और टेस्ट दिस इज अ न्यू फाइल। वैसे रिमोट पे बनानी नहीं चाहिए, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर किसी और टीम मेंबर ने इस पे अपलोड कर दिया तो क्या करोगे, तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो मतलब ये समझो कि मैंने रिमोट पे डायरेक्ट नहीं बनाई है, किसी और टीम मेंबर ने इसमें अपडेट किया है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे इस फाइल का नाम देता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो और कमिट चेंजेस कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैसेज लिख देता हूँ, न्यू डॉट टी एक्स टी इज क्रिएटेड एंड कमिट। तो यहाँ पे आपको ये देखो हमारी नई फाइल बन जाएगी। दैट इज़ कहाँ गई? दिख नहीं रही है, क्या बात है। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो ये देखिए न्यू डॉट टी एक्स टी यहाँ पे बन गई, पर न्यू डॉट टी एक्स टी यहाँ पे है, हमारी लोकली नहीं दिख रही है। तो क्या करें? तो डेफिनेटली वही सेम चीज़ क्या करना है हमें? क्लोन। अब जैसे हमने लोकल चेंजेस को ऑनलाइन करना है तो हम पुश यूज़ किए थे, वैसे ही हमें पुल यूज़ करना है ओरिजिन कि कहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ही पुल करना है। तो जो भी रिमोट के चेंजेस होंगे वो लोकल में भी मर्ज हो जाएंगे। तो सपोज ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट पुल ओरिजिन, ठीक है। तो जो भी रिमोट के चेंजेस हैं वो वापस यहाँ पे मर्ज हो जाने चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ एंटर। तो ये देखिए मे भी शायद पासवर्ड पूछेगा, चलिए अच्छी बात है, एंटर। तो ये सारी चीज़ हो गई। ये देखिए यहाँ पे न्यू डॉट टी एक्स टी भी आ गया। सो इस तरह से आप लोकल चेंजेस को रिमोट पे अपलोड करना है तो गिट पुश कमांड यूज़ कर सकते हैं। रिमोट चेंजेस को अगर आपको लोकली अप्लाई करना है तो गिट पुल कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर गिट लॉग लिखूंगा ना तो मेरे पास 3 बैकअप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यू फाइल को भी हमने रिमोट पे बैकअप लिया था। तो ये देखिए है ना, लेटेस्ट क्या आ जाएगा? न्यू टी एक्स टी डॉट क्रिएटिव। तो ये इस तरह से आप लोकल और रिमोट को कम्युनिकेट कर सकते हो। अब एक बार आपका ये सेटअप हो गया, तो अब आप ये सोचिए कि मेरे पास ये लोकल कॉपी हो या ना हो, आपका इस कंप्यूटर पर बैठे हो क्लास में, आपका काम खत्म हो गया। फ़ोल्डर को अपलोड कर दिया आपने, या फिर इसकी फ़ाइल को रिमोट पे ऐड कर दिया, फ़ोल्डर को डिलीट कर दो ताकि कोई आपके आप कॉपी ना कर सके जो भी कोड है या जो भी है, ठीक है। दूसरे दिन आपको वो पीसी मिले ना मिले, आपके पास की है, आपके यूएसबी में रखिए, ठीक है। की को यूज़ कीजिए या फिर ईमेल पे अटैच कर दीजिए की, या फिर आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कि आप कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली।
ठीक है, यूएसबी पे रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे यूएसबी भी आपको ध्यान रखने की भूल ना जाओ जब पीसी आप छोड़ो तो वो चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी। तो की को आप संभाल के रखो, नहीं तो हर बार आपको हर कंप्यूटर पे यही करना पड़ेगा। की डालो, यूज़र नेम सेट करो, ईमेल सेट करो, ये बहुत झंझट होता है। इससे बेटर है की सबसे बेहतर चीज़ है। फिर आपको दूसरे कंप्यूटर पे बैठे हो तो सिर्फ उतनी ही चीज़ याद रखना है, आपका यूज़र नेम चेंज करना है और ईमेल चेंज करना है, दैट्स इट। बाकी की तो है ही आपके पास। एजेंट स्टार्ट करो, असाइन करो, चलो। तो इस तरह से आप इजीली वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे सपोज़ इसको मैं वापस डिलीट कर दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे बैठूँ, चाहे मैक हो, चाहे कुछ हो, मैं यहाँ से आराम से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है? सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे लोकल और रिमोट को यूज़ करते हैं। हालाँकि यही चीज़ आप वैसे ही यहाँ पे देखो तो वीएस कोड में भी वही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीएस कोड तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो काम वैसे ही करता है जैसे यहाँ पे है, देखो यहीं पे है, ठीक है? ये वैसे ही यहाँ पे जितने बैकअप्स है वो दिखाएगा, कमिट्स है वो दिखाएगा, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वीएस कोड से काम कर रहे हो, कहीं और से काम कर रहे हो। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको वीएस कोड में बता देता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ मैंने कुछ चेंजेस किया, ठीक है? और यहाँ पे सपोज़ न्यू में एक चेंजेस किया, दिस इज़ माय सेकंड लाइन, ठीक है? ये मैंने सेव कर दिया, तो डेफ़िनेटली मॉडिफ़ाई आएगा। तो यहाँ पे मॉडिफ़ाई मैं कमिट कर देता हूँ दैट न्यू डॉट टीएक्सटी इज़ मॉडिफ़ाइड एंड कमिट कर देता हूँ। अब डेफ़िनेटली ये चेंजेस मैंने कहाँ किए हैं? लोकल में किए हैं। देखो यहाँ पे मुझे बताएगा कि इतने चेंजेस हैं, रिमोट और लोकल में दोनों में है, ये चेंजेस है सिर्फ़ लोकल में हुए हैं, तो ये भी चीज़ बताएगा। अब पुश मैंने किया था, यहाँ पे आपको पता है कि मैंने गिट पुश कमांड यूज़ किया था, रिट्रीव करने के लिए गिट पुल कमांड यूज़ किया था। वीएस कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे, एरो है देखो, फैच, और यहाँ पे क्या है, पुल है, यहाँ पे पुश। तो मुझे यहाँ से वीएस कोड से मुझे अगर पुश करना है, तो मैं डेफ़िनेटली सिर्फ़ यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखो। सो एसएसएच की मुझे बताएगा कि कहाँ पे रखा है एसएसएच की, तो मुझे सिर्फ़ आपको बताना पड़ेगा पास फ्रेज़ क्या है। एसएसएच तो मैंने एजेंट को अप्लाई कर दिया था, तो पास फ्रेज़ मतलब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, एंटर। तो ये देखिए, यहाँ से भी ये भी है, वो रिमोट पे अपलोड हो गया। अब रिमोट पे अपलोड हुआ कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, न्यू डॉट फाइल को ओपन करते हैं ताकि मुझे पता चले कि सेकंड लाइन भी अपलोड हो गई है। देखो हो गया। वैसे ही सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ एडिट करता हूँ, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एडिट है, तो यहाँ पे मैं थर्ड लाइन लिख देता हूँ, ठीक है? दिस इज़ अ थर्ड THIRD थर्ड लाइन, और दिस इज़ द थर्ड लाइन, ठीक है? तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो एक अपडेट मैंने यहाँ पे भी किया है, कमिट चेंजेस, सो अनसेव कैंसल, सॉरी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल विथ थर्ड लाइन, ठीक है? तो अब ये जो चेंजेस मैंने किए हैं रिमोट पे किए हैं, अब मुझे पुल करना है वीएस कोड से। तो डेफिनेटली यहाँ पे वीएस कोड में जाइए, तो यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस है पुल करना चाहता हूँ, तो ये देखिए पुल कमांड है, रन किया, तो एक और यहाँ पे कमिट आ जाएगा, डेफिनेटली पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड दे दीजिए, एंटर। सो ये देखिए अपडेट न्यू डॉट टी हमने वही किया था। तो अब देखते हैं कि न्यू में मेरी तीसरी फाइल आई, तीसरी लाइन आई कि नहीं, तो ये देखिए आ गई। सो इस तरह से वीएस कोड से भी आप रेडीमेडली पुल और पुश कर सकते हैं। पर डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपको एजेंट स्टार्ट करना और की तो असाइन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वीएस कोड से भी ये काम नहीं करेगा। सो इस तरह से प्रॉपरली आप लोकल और रिमोट रेपो में बैलेंस कर सकते हो, इसमें वर्क कर सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद गीट ऐसे इतना नहीं है, बहुत बड़ा है, पर फिर भी इसके बाद अगर आपको कुछ सीखना है गीट ये सब, तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट कीजिए, तो मैं सोचूँगा, अदरवाइज़ आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।